नमस्कार। आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 6 में पार्षद पद के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नीरज पासवान जी हमारे साथ जुड़ेंगे और नीरज पासवान जी से कुछ मुद्दों पे चर्चाएं होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका हमारे। नमस्ते। सबसे पहले हम आप मीडिया बंधु लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम जैसे सैकड़ों युवाओं का लाखों लोगों में आवाज़ पहुंचाते हैं आप लोग। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद। युवा हैं आप, युवा की चूंकि बात छिड़ चुकी है, तो युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है इस समय आपको, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं एक, उस पर आप थोड़ा बताएं। चौतरफा हमारे वार्ड में आज मतदाता जागरूकता अभियान चला है। जन जन तक हम लोग पहुँचे हैं। हर घर, हर अपने वार्ड में हर घर तक हम लोग आज पहुँचे हैं और सबसे अपील किए हैं, निवेदन किए हैं कि हमारे वार्ड में वोट पोल जो है बहुत अच्छा हो। क्योंकि हम चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, हम लोग कोई भी चुनाव उठा के देख ले तो संतोषजनक वोट पोल हम लोग कभी नहीं देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि कोई भी जो भी मतदान का दिन होता है उस दिन को लोग छुट्टी के रूप में, हॉलीडे के रूप में मनाना चाहते हैं, अपने घर के साथ घूमने चले जाते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, ये विनम्र निवेदन है कि सब लोग इस बार मतदान करें और इस वार्ड में सबसे अच्छा वोट पोल हो, ये हम सबसे विनती करते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान लेकर के आप जब प्रत्येक द्वार पे गए होंगे, प्रत्येक लोगों से मिले होंगे, क्या निकल के आ रहा है कि नीरज पासवान जी कहाँ तक अपनी जड़ जमा चुके हैं, लोगों के दिलों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बता दूं, ये सीट जो है वो महिला सीट है, तो चूंकि चुनाव ये मेरी माता सरोज देवी लड़ेंगी। हम लोग तो जन समर्थन का काम मतलब ये है कि बहुत जोरों शोरों पे चला है और सबसे बहुत अच्छा ये बोल रहे थे लोग कि सबसे अच्छे उम्मीदवार आप लोग हैं। क्या समझ, आप जब घूम रहे हैं तो क्या समस्या निकल के आ रहा है? वार्ड नंबर 6 की जनता क्या बता रही कि बाबू ये समस्या की आपके सामने बात ही नहीं रख पा रही है? नहीं, बिल्कुल सब लोग अपनी समस्याएं गिनाए हैं। कुछ लोग हैं जिनको आवास नहीं मिला है, कुछ लोग हैं जैसे सबके लिए सब कुछ जन तक, हर जन तक पहुंचा है। बीजेपी सरकार में सर्वप्रथम तो हर घर तक शौचालय, आवास, रोड, हर चीज़ बहुत अच्छे से, बिजली आप देखिए 24 घंटे उपलब्ध कराई गई है हर तरह से। और जो भी समस्याएं वो थोड़ी नाली की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्याएं यही बता रहे थे लोग, नाली की, वो भी नगर निगम में निकाय चुनाव के बाद पूरा हर घर नाली हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ से। इस बार हम लोग का बोर्ड भी गठित होगा यहाँ से। हम लोग 70+ सीटें जीतेंगे यहाँ से। सपा वाले कह रहे हैं कि अब की बारी नगर पंचायत में ही पता चलेगा, नगर निकाय का चुनाव। वो तो चुनाव आने दीजिए, आप खुद देखेंगे नतीजे। अब चूंकि ये गढ़ भी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर गढ़ है, और वहाँ के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 6 के नीरज पासवान जी। और नीरज पासवान जी एक और सवाल कहेंगे कि युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है, चूंकि आप युवा हैं, और उसके साथ साथ महिलाएं जुड़ पा रही हैं, अपनी बातों को आपके सामने रख पा रही हैं कि नहीं रख पा रही हैं? चूंकि देखा जाता है युवाओं के बीच में महिलाएं अपना समस्या नहीं रख पाती हैं। आपसे जुड़ पा रहे हैं लोग? नहीं, बहुत अच्छे से युवा वर्ग का समर्थन तो सबसे अत्यधिक है, और महिलाएं भी अपनी समस्याएं जो भी हैं लोग बता रही हैं, और सब लोग अच्छा जुड़ाव हो गया है सबसे। क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में बहुत पहले से भी चल रहे थे। जो भी आरटी के थ्रू एडमिशन होता था, हम हर घर जाके बताए थे। जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी लोग लाभान्वित होना चाहते हैं, उनका हम आरटी के थ्रू अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन खुद करवाया गया था। जो भी था सरकार की योजनाएं हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए थे, और युवा का समर्थन सबसे अत्यधिक है। कहीं ऐसा तो नहीं लोगों के बीच में संदेश जा रहा है कि अरे ये लड़के हैं, कम उम्र में बैनर पोस्टर लगा करके चुनाव में उतर गए हैं, लोग प्रचार प्रसार घूम घूम के कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना अनुभव और हम लोग क्षेत्र की समस्याओं से कितना निकट जा सकते हैं, तो हम लोग उसमें माहिर हैं। लोगों की परेशानी का हल ही करना हमारा मकसद है। चुनाव में आने का मकसद ही यही है कि लोगों की समस्याओं से मतलब उनको छुटकारा दिला सका जाए। बिल्कुल सही है, और उम्र से तजुर्बे का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि समस्याओं पे जो काम करेगा जनता उसको देखेगी और उसको चुनेगी। और नीरज पासवान जी अगर इतने लोगों का नाम और समस्या बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीरज पासवान जी अपने वार्ड की समस्याओं से वाकिफ हैं, और जो वाकिफ होता है वही उस समस्या पे काम कर पाता है। क्या विकास करेंगे सर अगर आपको यहाँ की जनता पार्षद पद
पे आशित करती है तब? देखिए, विकास तो वैसे ही बीजेपी सरकार में इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो बस ये है कि बीजेपी सरकार में विकास की गंगा ऐसे ही बह रही है। आपके मैनिफेस्टो में क्या है? मेरे मैनिफेस्टो में ये है कि हर घर के सामने नाली होना चाहिए, क्योंकि पानी की समस्याएं ना किसी को आए। बाकी मैं कोशिश करूंगा इस वार्ड में सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दूंगा, उसके बाद मैं हर घर जाके कोशिश करूंगा कि ये देख सकूं कि कितने बच्चे हैं। जैसे देखिए, सरकार की योजनाएं काफ़ी हैं। आरटी एक ऐसा शिक्षा के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम लोग आरटी में देखते हैं कि क्लास 8 तक फ्री में किसी भी प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्व सीट रहती है किसी भी वर्ग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा पे और स्वच्छता पे, और मैं यही निवेदन करूंगा कि आप इस बार युवाओं का सरकार बना, युवाओं को लेके आइए, और हम लोग विकास के लिए हमेशा सक्षम हैं, और हम लोग हर वो चीज़ करेंगे जो आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी इस वार्ड के लिए। इस वार्ड के लिए हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। इतना लोग जो लेकर के गए थे आप अपने रैली में, क्या गीत दिए हुए थे? कुछ भी नहीं, आप किसी भी युवा वर्ग से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। यहाँ पे हम लोगों को खुद लोग लेके आते हैं कि भैया हम भी चलेंगे आपके साथ, भाई हम भी चलेंगे, बाबू हम भी चलेंगे, और कब है आपका कुछ भी। ये जागरूकता अभियान था। सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। हम लोगों को कुछ निस्वार्थ कर रहे हैं आप। कुछ आइडिया ही नहीं था हम लोगों को कि जो है आज नीरज पासवान जी का जो है ऐसा कार्यक्रम है। काम करा पाएंगे? काम कराने की बात तो अब यहाँ के लोकल लोगों से पूछिएगा, वो लोग बेहतर बताएंगे। नहीं, हम साथ अधिकारियों से ये जवाब सवाल कर लेते हैं। ऐसा कोई ऐसा जो है प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया जो प्रकरण सॉल्व ना किया गया हो, क्योंकि इनका संबंध सिर्फ युवाओं से और यहाँ के लोकल पब्लिक से ही नहीं है, चारों तरफ जो है जनपद के सभी अधिकारियों से, सभी माननीय प्रतिनिधियों से इतना बढ़िया से चारों तरफ जो है इनका संबंध है कि हमें नहीं लगता कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, तो उसको जो है न निवारण किया जा सके। कैसे प्रत्याशी हैं भैया ये? हमारे नीरज भैया तो एकदम दरिया दिली आदमी हैं, और ये सभी युवाओं के दिलों पे राज करते हैं। कहते हैं जनता लोग कि जब वोट लेने की बारी रहती है तो सब आते हैं, ऐसे कहते हैं, और लेके गायब हो जाते हैं। ये जमीनी नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं है कि आए फुर दे उड़ गए। ये जमीन पे रह करके सबका सेवा करते हैं। लुप्त होने वाला नेता नहीं है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। नीरज भैया युवा शक्ति हैं, युवाओं के एकदम साथ लेके चलने वाले हैं। आज का जागरूकता अभियान भी देख लीजिए, कितना हुजूम इनके साथ चला है। सरकार में जा रहे हैं तो सच में महिलाएं जुड़ रही हैं कि नहीं? एकदम जुड़ रही हैं भैया, एकदम क्या कह रही हैं कि बाबू काम करा पा रहे हैं? एकदम बाबू पे पूरा विश्वास है कि यही करेंगे, यही करेंगे हर समय। क्या कहेंगे सर आप प्रत्याशी के लिए, नीरज पासवान जी के लिए? भाई मेरा एक संघर्षशील नेता है, और ये हर एक कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं, और इनके साथ युवा पूरा साथ है और रहेगा। और ऐसा ही नेता चाहिए हम लोग को अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, लोकसभा में। और युवाओं को हमेशा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति के दम पर ही इतिहास बदलता रहता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और युवाओं को इस भारतीय जनता पार्टी को, इन युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है, और युवा ही समझ पाएंगे कैसे क्या करना क्या नहीं। क्योंकि भाई यहाँ का मूल निवासी यहीं इनका घर है, शुरू से हम लोग खुद देखा गया ये क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, भाई से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि नया वार्ड है, बाहरी लोग भी आके यहाँ पे लड़ना चाह रहे हैं चुनाव कि हम अपना बन जाए जो भी चीज़, लेकिन भाई ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, हर एक घर जा के परेशानी पूछता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई अगर ये पद पाता है तो उसका अच्छा निर्वहन करेगा। चुनाव के पहले का वादा है कि चुनाव के बाद भी उतरेगा? हम लोग वादा निभाते हैं, हम लोग युवा शक्ति हैं, विश्वास है? एकदम विश्वास है। चुनाव जीते के बाद बैठ नहीं जाएंगे? कभी बैठने वाले नहीं हैं हम लोग, घोड़े हैं, बस दौड़ते रहेंगे जीवन भर। क्या कहेंगे जनता से इनके चुनाव को लेके? जनता खुद कर इनको लेके कि भाई इस बार विजयी होंगे हमारे। से क्या अपील करेंगे, कहाँ वोट करें? अपील यही है कि भारतीय जनता पार्टी पे कमल के निशान पे वोट करें। धन्यवाद। और आप लोगों से को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जो भी हमारे दर्शक हैं, कि
हम जो भी नेताजी ने वादा किया है वो सभी हमारे पास रिकॉर्डेड है। अगर ये चुनाव जीतने के बाद अगर आप पार्षद पद पे आसीत होते हैं, अगर ये उन वादों को पूरा नहीं करते हैं, हम दोबारा इनसे सवाल पूछेंगे। सर तैयार रहिएगा। बिल्कुल सर, जब भी आप आइए मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि ये विकास किए हैं, कुछ काम करा पाए हैं कि नहीं करा पाए हैं, आगे आपका विकास करा पाएंगे, वार्ड की समस्या पे काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद। किसान इन सबको जान दो, गड़िया का बहुत बढ़िया आ रहा है, मुड़ के जो जा रहा है।